नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आज देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के बयानबाजी शुरू हुई, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा और रामायण के लाउड स्पीकर पर बजने का मुद्दा अब उठने लगा है। मस्जिद में अजान के दौरान लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है और इसके चलते अब हिंदू और मुस्लिम धर्मों में अजान करने और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर आमने सामने की जंग छिड़ चुकी है। और इसी बीच अलीगढ़ में सपा नेत्री रुबीना खान का भड़काऊ बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर मुद्दा मुस्लिम धर्म को छेड़ने के लिए उठाया गया। उनका कहना है कि अगर हमें छेड़ने की कोशिश की तो महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी, महिलाएं मंदिरों के बाहर जाकर कुरान का पाठ करेंगी। तो वहीं ओपी राजभर ने भी कहा है कि देश में चल रही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने के लिए लाउड स्पीकर का मुद्दा अब उठाया जा रहा है। और ऐसे में अजान के वक्त लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर देश भर में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। और इन सभी चीजों के बीच में बड़ा सवाल यही है कि आखिर लाउड स्पीकर का विवाद इतना क्यों गहराता चला जा रहा है। आखिर बार बार लाउड स्पीकर का जो विवाद है उसका सियासी शोर इतना क्यों नजर आ रहा है। लाउड स्पीकर मामले पर सपा नेत्री रुबीना खान और बीजेपी प्रवक्ता सादाब शम्स का क्या कुछ कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर अजान की बात की जाए, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है, अपने ऊपर कंट्रोल सिखाता है। भूख पे कंट्रोल, प्यास पे कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल। अगर कोई हमसे नफ़रत कर रहा है, कोई हम पे जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर भी कंट्रोल। कभी भी नफ़रत का बदला नफ़रत नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मोहम्मद साहब के वक्त में भी हमने देखा है कि भोंपू हुआ करते थे, लेकिन कभी भोंपू से अजान नहीं दी गई। अगर इससे किसी को तकलीफ़ हो रही है, अजान से किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी को लगता है कि उनका दिल दुख रहा है, तो मुझे लगता है एज अ मुस्लिम मैं ये कह सकता हूँ कि हमें फिर अजानों की वॉल्यूम को या तो कम कर देना चाहिए, ये लाउड स्पीकर्स को हटा देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं, लोगों का दिल दुखाने के लिए इस्लाम नहीं है। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल के और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। ये आपने बयान सुना है और इन बयानों के बाद अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में अब लाउड स्पीकर को लेकर के ये जो इतना ज़्यादा लाउड जो शोर हो रहा है, इतना ज़्यादा जो हंगामा हो रहा है, क्या सिर्फ ये सियासी है या असल मायने में अब इस विवाद का अंत होना चाहिए, इस विवाद का समाधान होना चाहिए? क्या असल मायने में मंदिरों के पास बैठ करके अब, क्योंकि इसमें लगातार एक के बाद एक बयानों के तीर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेत्री रुबीना खानम जो कि ये कहती हैं कि अगर इस तरीके से अजान के लिए लाउड स्पीकर अगर उतारे जाते हैं, अगर इस पर कोई कदम उठाया जाता है, तो ऐसे में वो भी मंदिरों के पास बैठ करके अजान का या फिर कह लीजिए कि कुरान का पाठ करेंगी। और अजान लाउड स्पीकर के जरिए होना, ये क्या वाकई में सही है? क्या इससे पहले तक होता आ रहा था? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता इससे पहले तक जिनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि कभी भी इससे पहले तक लाउड स्पीकर के जरिए या किसी भी दूसरे यंत्र के जरिए अजान नहीं दी जाती थी। और अब जो ट्रेंड शुरू हो चुका है, अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हमें सबको मिलकर के साथ चलने की जरूरत है, हमें सभी धर्मों के साथ मिलकर के रहना है। तो ऐसे में अगर हम दूसरे धार्मिक लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को अगर इसमें आपत्ति नजर आती है, तो क्यों नहीं ऐसे विवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार दें? क्यों नहीं हम मंदिरों से लाउड स्पीकर को उतार दें और ये लाउड स्पीकर का जो विवाद है उसको वहीं पर खत्म कर दें? क्योंकि रहना साथ में है और आपसी भाईचारे के साथ अगर बढ़ना है, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है,
तो सबसे पहले इन विषयों से, जो बुनियादी चीजें हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इतना ज्यादा घमासान मचा हुआ है, क्या असल मायने में, क्योंकि महाराष्ट्र से जब ये शोर निकलता है तो यूपी तक पहुंचता है और यूपी तक पहुंचने के बाद अब इसको लेकर के संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और खास और बड़ा पैनल हमारे साथ सीधे जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से नेता रुबीना खान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। सुबह सपा से प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु चेतनानंद सरस्वती जी भी कार्यक्रम में आपसे जुड़ने जा रही हैं। हमारे साथ फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, रुबीना खान, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। ये जो बयान है, इस बयान के मायने क्या हैं और लाउड स्पीकर को लेकर के जो शोर नजर आ रहा है, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता की बातों को भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि अजान इससे पहले तक कभी ऐसे लाउड स्पीकर के जरिए शुरुआत में सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब अगर समय का बदलाव हुआ तो लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब अगर समय की मांग है, लोगों की शिकायत है, तो क्यों ना लाउड स्पीकर को उतार लिया जाए या जो आवाज है उसको कम कर लिया जाए। का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मुझे मेरी बात रखने का। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, मैं शुरुआत शायद यहाँ से करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको आवाज आ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बैठी हूँ, मेरे घर के दरवाजे पे मंदिर है और वहाँ पे भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और मैं बैठी हूँ, मैं उसे सुन रही हूँ और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये, मैंने मेरी बात को आपने धमकी कह दिया और दूसरे मीडिया के लोगों ने भी मेरी बात को धमकी कहा। इसमें धमकी कहाँ से आ गई? मुझे लाउड स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपकी बातों का तो मतलब यही है ना, आप ही कह रहे हैं कि जो आपके घर के पास का जो मंदिर है, आप वहां जाकर के कुरान का पाठ करेंगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरे घर के सामने जो मंदिर है। मैंने ये कहा कि जब जो ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये एबीवीपी, तो मैंने कहा जब इस तरह से शरपसंद लोग जब ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वहां पे, अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए, तो मैंने ये कहा कि जब अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मैं मंदिरों के पास अपनी सैकड़ों महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के साथ जाकर के कुरान का पाठ करूंगी। तो ये बताइए, इसमें धमकी कहाँ से हो गई? अगर लाउड स्पीकर उतारने का हक उनको किसने दिया? आप मुझे ये बताइए, क्या वो सरकार है? क्या वो सरकार चलाते हैं? अरे ये हक तो प्रशासन का है। अगर कोर्ट के में ये मसला पहले भी चल रहा है, अगर जब कोर्ट करवाएगा तो प्रशासन के पास ये मसला आएगा और आपकी सहमति के साथ सारे धर्म स्थलों से ये उतारे जाएंगे। हाँ। तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है, मुझे भी आपत्ति नहीं है। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, अगर मुस्लिमों को छेड़ा तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है। छेड़ने से मेरा मतलब ये था कि अगर हमारे मजहब को छेड़ोगे, हमारे मजहब को, हमारी मजहबी भावनाओं को आहत करोगे, ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है कि आप जबरदस्ती एक दूसरी बड़ी आबादी को आप फौज दे रहे हैं, आप उन्हें धमका रहे हैं। ईद के त्योहार पे आप उनके ईद के त्योहार को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रमजान के पवित्र महीने को उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अभी अलीगढ़ के अंदर आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, अलीगढ़ के अंदर मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो पत्थर मारे गए। हाँ। एक आदमी जख्मी हुआ। तो क्या ये सही है? हाँ। आप इसे सही करार दे दें? आप मुझे बता दीजिए अगर ये सही है तो। ठीक है, अब ये देश भर के अंदर जो पत्थरबाजी की जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या आपने खंडन किया जो दिल्ली में हिंसा हुई है, जहां दिल्ली में जहांगीरपुरी के अंदर जो पत्थरबाजी हुई, शोभा यात्रा निकाली गई, उस पर पत्थरबाजी हुई। रामनवमी के मौके पर अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वहां पर पत्थरबाजी होती है। हिंदू नववर्ष के दौरान जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पत्थरबाजी होती है। क्या ये सही है? देखिए, ये सब गलत है। हाँ। और गलत रही, खुल करके कहिए ना, फिर गलत है। मानी नहीं सकती। नहीं, मैं मानी नहीं सकती। हाँ। ये सब सरकार की हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए पिरी पिलानी है। हाँ, आपकी बात का जवाब दूंगी मैं इसी से मिलता जुलता। गलत वो था जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जितेंद्र कुमार ने जब ये कहा कि ब्रह्मा और विष्णु अपनी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, तो पहली मुस्लिम महिला थी जो मैं खड़ी हुई और खड़े होकर के मैंने उस बात पर भी उसी तरह से आवाज उठाई। टीवी चैनल पर भी मैं बोली, मैंने पेपर में बयान भी दिए। सबसे पहले आपके जो बयान है ना रुबीना खान जी, आपके बयान को लेकर के कहा जा रहा है कि ये तो दबंगई वाली भाषा है, ये तो भड़काऊ बयान है, और अगर ऐसे में कहीं पर भी दंगा छिड़ जाता है या फिर जो लोग हैं वो आपकी बातों में आ करके अगर वो भी मंदिरों के बाहर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, हंगामा हो जाता है, तो क्या इसकी आप जिम्मेदारी लेंगी?
नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि क्या वो सरकार जो है वो इन तमाम लोगों को, जो ये शरपसंद ग्रुप हैं, इनको हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे देगी? हाँ। आपको लगता है क्या? अगर आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे तभी ऐसा होगा ना। मुझे नहीं लगता कि सरकार उनको इजाजत देगी, प्रशासन उनको इस तरह की इजाजत नहीं, देगा। मेरे लगने से तो कुछ नहीं होता रुबीना जी, ये तो नियम जो कानून कहते हैं ना उनके अनुसार चलेगा ना शासन। नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे, हाँ। अगर वो ऐसा करेंगे, सरकार अगर उनको छूट देगी, हाँ। अगर ये बताइए क्या नहीं, ये देश हमारा नहीं है, ये देश हमारा नहीं है। हाँ। यहाँ पर हमारे कुर्बानियां, तो इस देश के नियमों को तो मानना पड़ेगा ना। कुर्बानियां नहीं है, हमारा खून शामिल नहीं है इस देश। चलिए ठीक है, इस बीच हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। चेतनानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और अब ये जो विवाद है ना लाउड स्पीकर को लेकर के, ये महाराष्ट्र से होता हुआ उत्तर प्रदेश अब देश के अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है। रुबीना जी का एक स्टेटमेंट सामने आता है, अपने बयान के जरिए रुबीना खान जी ये कहती हैं कि अगर मुस्लिमों को छेड़ा तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है, मंदिरों के बाहर जाकर के कुरान का पाठ किया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या नजर आता है? देखिए, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। जहांगीरपुरी में आज भी जो हुआ है वो सबके सामने है। आज भी पथराव हुआ है, पुलिस पिकेट जो वहाँ गई है तलाशी लेने के लिए, तो ये तैयारी है पूरी तरीके से, प्रयोग है और प्रयोग में ये लोग सफल भी हो रहे हैं बहुत हद तक, इसलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं तो एक बात रुबीना जी से कहना चाहती हूँ, रुबीना जी, अगर इतना ही सौहार्द का दर्द आपके मन में है तो आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 65 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात्रि में, बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और इसी डेसिबल पर आप लाउड स्पीकर चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको छेड़ने नहीं आ रहे। सबको, इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को, अपनी आध्यात्मिक फॉलोइंग्स को फॉलो करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो 100 करोड़ सनातनियों को, जो यहाँ बहुसंख्यक हैं और दोयम दर्जे के नागरिक बने हुए हैं आज, उन किसी को भी अधिकार नहीं है उन बीमार लोगों की नींद को खराब करने का, उन छात्रों का भविष्य खराब करने का जो देर रात्रि तक अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है उन लोगों की। सुनिए, आप जब बोल रही थी तो मैं बहुत धैर्य से सुन रही थी, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। किसी को भी अधिकार नहीं है उन लोगों की नींद खराब करने का जो देर रात तक नौकरी करते हैं और जिनको फिर जल्दी सुबह उठकर ऑफिस ज्वाइन करना होता है। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आपको लगता है कि इस देश में सौहार्द रहना चाहिए और अगर आप सह-अस्तित्व की बात करते हैं, चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी है, लेकिन हम मर्यादा में रहना जानते हैं। हम जब बहुत उत्पीड़न झेल चुके हैं उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। किसी ने नहीं कहा कि हम मस्जिदों के बाहर आकर नमाज पढ़ेंगे, हमने कहा कि हम अपने यहाँ अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर पर, चौराहों पर लाउड स्पीकर, अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इसकी अगर आपको इजाजत है 5 बार दिन में नमाज लाउड स्पीकर पर अजान बोलने की, तो हमें भी बिल्कुल इजाजत है। कानून इस देश में सबके लिए बराबर है, या तो किसी पर भी नहीं या सब पर। अरे मैडम, ये बात तो आप ही कह रही है ना, आपने धमकी दे दी ना आखिर कि 80 करोड़ आपकी धमकी को स्वीकार कर रही हूँ, आपकी धमकी को नेशनल न्यूज पर स्वीकार कर रही हूँ, इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से स्वीकार करती हूँ आपकी धमकी को। अगर आप लोग संघर्ष चाहते हैं तो संघर्ष के लिए तैयार हैं हम लोग। अब आप मेरी बात सुनिए, देखिए अब आपने अपनी बात कर ली, अब आप 2 बातें मेरी सुन लीजिए। मैं बड़े प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, हम लोग झगड़ने नहीं आए यहाँ पर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने ये कहा कि 80 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, तो आप यही कहना चाह रही हैं ना कि हम 20 करोड़ हैं, तो यानी कि हमारी बात यहाँ नहीं चलेगी? यानी एक बड़ी आदेश है, अगर आप संविधान का पालन करना जानती हैं, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का पालन के आदेशों का पालन करते हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपका अधिकार है कानून को मानना। आपको कानून मानना पड़ेगा, आपको देश का कानून मानना पड़ेगा। इस देश में रहने के लिए, ये अल्पसंख्यक नागरिक के लिए, इस देश के नागरिक के रूप में रहिए, मानेंगे मंदिरों पे इस देश के नागरिक के रूप में रहिए, एक अच्छे नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का पालन कीजिए। मेरे घर के सामने
मैं भी बीमार हूँ हाँ। और मैं आपसे बात करूंगा। मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर मंदिर में लग रहा है, संबंधित मस्जिद में नहीं बज रहा है, मंदिर में ही बज रहा है लाउड स्पीकर। हाँ। तो मैडम ऐसी बात नहीं है, आप इंसाफ की बात कीजिए, आप सब धर्मों का सम्मान कीजिए, संबंधित जो भी आप सारे धर्मों की बात कीजिए। शिकायत कीजिए। आप एक धर्म की तरफ से बोल रही हैं, आप सब धर्मों की बात कीजिए, सब धर्मों की तरफ से। हमने किसी को धमकी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है, हम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मानने ठीक है, को तैयार आने के बाद भी नहीं, आप हम मानने को चुप तैयार रहे। हैं। अच्छा चेतन जी एक मिनट जरा, ठीक है, हम मानने को तैयार रुबीना जी हैं। एक मिनट जरा वापस लौटता हूँ। फजील अहमद साहब जरा, उसके बाद मैं देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। लेकिन फजील अहमद साहब, अब ये सिर्फ जिद की बात रह गई है क्या? क्योंकि सवाल तो यहां पर ये उठ रहा है कि जो नियम तय किए गए हैं क्यों ना उनको मान लिया जाए, क्यों हम इस विवाद में पड़ रहे हैं? ये सिर्फ जिद की बात है क्या? देखिए, चुनाव होने वाले हैं कई राज्य में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, इसलिए सारी बातें उठाई जा रही हैं। रात और मस्जिदों से लाउड स्पीकर का जो मानक तय है उसी मानक पे चल रहा है। बहुत से लाउड स्पीकरों पे अपने आप लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, 1 या 2 लगाए गए हैं बस। कुछ जगह पे अगर नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़े, हम अजान करें, हाँ। कौन रोक रहा है? हाँ। आप हनुमान चालीसा लोग पढ़ रहे, कोई रोकने गया उनको? कोई नहीं रोक रहा है। हम अजान कर रहे हैं, हमारी मस्जिद पे तो आके कोई नहीं आज तक बोला कि आप लाउड स्पीकर उतारिए। हाँ। ये वाद विवाद में फंसने की चीज नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हम अपने मुंह से कुछ भी बोल दें, आपको आप कुछ भी बोल दें, हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ सचमुच इस बात की तकलीफ है, हम ये कह रहे हैं कि सरकारों को भी तो आगे आना चाहिए ना। अगर सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी है कि भाई इनको हनुमान चालीसा पढ़ने दो, अब एक नया और चला गया है, महंगाई डायन खाया जाता है। बहुत लोग इसका भी लाउड स्पीकर लगा दिए हैं मोहल्ले में। हाँ। उधर अजान, इधर हनुमान चालीसा, और बीच में एक लाउड स्पीकर और चल रहा है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। हाँ। तो यहाँ कितनों कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये भी तो यही तो बात है ना फजील साहब, ये जो चल शुरुआत रहा है ये सुन लीजिए, कैसे हुई? सुनिए ना, ये कैसे ये हुई ऐसा शुरुआत? कहीं ना कहीं देखिए, सरकार को भी सामने आना पड़ेगा। हाँ। सरकार ये चाह रही है कि हम दोनों को खुश करके रखें और चलने दे जैसे चल रहा है। हाँ। ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा, सरकार खुश कर रही है, आप खुश हो रहे हैं? नहीं, सरकार को भी आगे आना चाहिए। हाँ। सरकार भी, हम कह रहे हैं कि हम तो कह रहे, हम बहुत सी मस्जिदों आप कह रहे हैं ना में कि सर्वे किए, दोनों तरफ से खुश करने की 45 कोशिश कर रही है चला सरकार। जो नियम है उसी पे चला रहे हैं। आप खुश हैं? सरकार से खुश हैं आप? हम तो सरकार से हमेशा ही खुश रहते हैं। हाँ। हम कब नाराज रहेंगे सरकार से? सरकार से खुश रहेंगे तो मेरा राशन देना बंद कर देगी सरकार। राशन तो मिल रहा है सरकार से आपको? तो सरकार से तो खुश रहना ही पड़ता है ना। सरकार से कब नाराज हो सकते हैं आप? थानेदार के पास पिस्टल है, वो बिना कानून चलाए गोली चलवा देंगे, मेरा घर तोड़वा देंगे, तो हम क्यों सरकार से नाराज होंगे? हम ये घर तोड़वाना है, अपना बुलडोजर लगवाना है। नहीं तो अगर भाई, अगर आप गलती आप नहीं है, दंगाई है पुलिस। फजील जी, आप दंगाई है ना क्या? पुलिस, आप नहीं, दंगाई है क्या? दंगाई नहीं होगी तो भी चल जाएगा। नहीं, पत्थर दंगाई नहीं बाजू का होगी घर तो भी टूट चल रहा है। जाएगा। जो लोग ना पत्थर अदालत, जो ना लोग पुलिस। पत्थर बरसा बस जो रहे हैं हमारी शोभा मर्जी में यात्रा है, वही हमारा पर, नियम जो है। लोग रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा रहे हैं उनका घर टूटा है। आप दंगाई नहीं है, जो आप नहीं उसमें बरसा क्यों रहे शामिल? उनका भी टूटा आप है। अपने आप को, ठीक से देखिए। आप अच्छे व्यक्ति हो, उसमें अरे अपने आप को इंदिरा शामिल मत आवास कीजिए। योजना, नहीं नहीं, इंदिरा उसमें मध्य शामिल मत प्रदेश कीजिए, ये में अच्छा नहीं लगता। इंदिरा आवास योजना तोड़ दिया गया। नहीं नहीं, कोई भी टूटा, दंगाइयों का देखिए घर इस पर टूटा, बहस, दंगाइयों का घर टूटा, एंकर दंगाइयों का घर टूटा। फजील जी, बहस का विषय नहीं है। आप दंगाई है क्या? आप नहीं, स्वीकार कर रहे हैं दंगाई है क्या? मैडम दंगाई आपकी बनाया नजर में तो जाता हम है, मुसलमान दंगाई दंगाई है। मजबूर किया था दंगाई बनने के लिए। अब आप दंगाई स्वीकार नहीं कर रही है होता तो मैं क्या कर अब सकती देखिए हूँ? आज जहांगीरपुरी में न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये स्वीकार कर रहे हैं कि हर मुसलमान दंगाई है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बिना अनुमति के, अरे ये काम जब बिना अनुमति के एक जुलूस निकल रहा है तो पुलिस बिना अनुमति नहीं, पुलिस का स्टेटमेंट है कि अनुमति थी। क्या होता है? पुलिस ये का, होता है पुलिस सरकार का प्रशासन का काम। स्टेटमेंट है कि उस रूट से नहीं, गलत बयानी नहीं, यात्रा को गलत बयानी निकलने नहीं। की चेतना अनुमति जी थी। एक मिनट जरा, फजील अहमद साहब, गलत बयानी नहीं। देखिए ऑथेंटिक रह करके गलत जानकारी नहीं क्या पहुंचनी गलत चाहिए। बोल दिया? हाँ, मैंने क्या गलत बोल नहीं दिया? तो उसमें परमिशन नहीं थी क्या? अब बिल्कुल पुलिस किससे मुकदमा डिप्लॉय की कायम गई थी हुआ फिर? है। अरे सर, आज मुकदमा कायम हुआ है बिना हाँ, परमिशन के लोग। नहीं आप बताइए ना कि पुलिस वहां पर डिप्लॉय थी कि नहीं थी? शोभा यात्रा में पुलिस की मौजूदगी क्या कहती है? 2 सिपाही थे वहां पे बस। क्या मौजूदगी कहती है वहां पर कि और परमिशन मिली थी? तलवार और बंदूक और भाला हाँ। सब लेकर के, असलाह लेकर ये के कौन वो लेकर के जुलूस पहुंचे निकाल थे? रहे हैं। ये कौन कानून लेकर है के पहुंचे क्या? थे? अरे आप अपने दिल पे ले लिया, हम आपको थोड़े कर रहे नहीं नहीं, मैं अरे सर मेरे को तो मेरे दिल पे लेने की बात ही नहीं है, मेरे तो छोड़ दीजिए सर। आप भी बजरंग दली है क्या? सर आपको जो कहना है कह सकते हैं, मेरे को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो फजील जी आपको लगी मुझे तो हुई कोई है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मिर्च तो चेतना आप जी, लोगों को लगी हुई है कि अहमद साहब, मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।
सुनिए सर, मैंने फजील अहमद साहब, मैंने मुझे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है और दोबारा सर्टिफिकेट मत दीजिएगा मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी भाषा को ठीक कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, गलत जानकारी कन्वे नहीं होनी चाहिए, ये गलत जानकारी कन्वे नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ ये जिद की बात आ गई क्या? सिर्फ जिद है ये? कौन कर रहा है? कौन जिद कर रहा है बताइए? कौन जिद कर रहा है? बजरंग दल वाले कर रहे हैं, जिद तो बजरंग दल महंगाई वाले बैन खाए जाते हैं, वो जिद कर रहे हैं क्या? हिंदू परिषद वाले कर रहे बता रहे हैं कि महंगाई बैन खाए जाते हैं। अगर लाउड स्पीकर को तय मानकों पर अगर आप चलाएं तो इसमें आपत्ति क्या है फिर? तय पे चल रहा है, कहीं तय से ऊपर नहीं चल रहा है, सब जगह तय मानक से ही चल रहा है। अच्छा, कहीं कोई ज्यादा मानक से सुबह ही चल रहा है, 4 तय बजे मानक पे ही नींद चल खोल रहा है। देते हैं सारे लोगों लाउड की। स्पीकर तय मानक पे चल रहा है। बेचारे छात्र पढ़ के सोते हैं, बीमार और लोग दवाई खा के महाराष्ट्र, सोते आपकी हैं, जानकारी के लिए बता देर दें, रात नौकरी परसों करने वाले देर रात घर महाराष्ट्र आके मुस्लिम सोते काउंसिल ने हैं। मीटिंग करके सबकी बाकायदा इसको आपकी कहा कि आजाद जो होनी हमारा चाहिए, मानक है सबकी हम उसी व्यवस्थाएं पे ध्वस्त काम नहीं करेंगे। जाए। अच्छा देवेंद्र जी को जोड़ रहा हूं। देवेंद्र जी, अब बड़ा सवाल तो यह है कि ये जिद की बात तो है ही है, लेकिन सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार को इंतजार किस बात का है? सुरेंद्र जी, सरकार का इंतजार तो बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है। अब आपसे बचकर कहां जाएंगे? सारा सरकार का ही तो काम है जिस पर आज डिबेट हो रही है। आज जो मिर्ची लग रही है, हमारी बहन बोल रही थी रूबीना जी, एक हम भी जो है इस तरीके की घटना करेंगे, और फिर दुआई भी दे रहे थे कितने लोग जो हैं हम बैठेंगे तो उनके 4 गुना लोगों का क्या हाल होगा। ये कोई जवाब थोड़ी होता है। आप कानून में अपनी बात रखिए, कानूनी तरीके से रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी, सरकार भी सुनेगी, और भारत की जो कोर्ट हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट और जितने भी प्रदेश के अलग अलग कोर्ट हैं, उनमें आप जा सकते हैं। सब खुले रास्ते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई डिसीजन आपके खिलाफ हुआ है, आपके धर्म के खिलाफ हुआ, तो आप जाइए, कानूनी लड़ाई लड़िए, सरकार के खिलाफ जाइए, अगेंस्ट जाइए। लेकिन ये कोई धमकी देकर आप अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं, ये तो गलतफहमी है आपकी। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप जो पंगा करेंगे, आप जो लड़ाई लड़ेंगे, आप जो जंग की तैयारी करेंगे, उस जंग को स्वयं झेलेंगे भी तो सही। इसमें सरकार की भूमिका रह कहां गई? सरकार तो स्पष्ट है बिल्कुल, सरकार तो अपना काम कर रही है। 2014 अहमद साहब तो कह रहे हैं वो डर रहे हैं। अहमद साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने गलती नहीं भी की है, अगर उन्होंने गलती नहीं भी की है तो आपका बुलडोजर चल जाएगा। मैंने तो कहा नहीं कि मैं डर रहा हूं। नहीं, आपको डर नहीं लग रहा? आप तो कह रहे थे कि बुलडोजर आ जाएगा, अगर गलत नहीं किया तो भी बुलडोजर चला देंगे। अरे सही होगा तो भी चल जाएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको डर लग रहा है। चल जाएगा। हाँ, सही होगा तो चलना चल चाहिए। जाएगा। सही होगा तो चलना चाहिए ना। की भाषा बोल कर राजनीति करना। अरे हम ओवैसी की भाषा नहीं बोल रहे, हम देश की भाषा बोल रहे हैं। नहीं थी कि आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अरे फजील भाई, मैं देश की भाषा बोल रहा हूँ। लेकिन आप ओवैसी से सीख गए हैं कि भड़काना कैसे है। रूबीना जी भी उसी काम को कर रही हैं। आप एक जिम्मेदार समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार तरीकाने से बात करनी चाहिए। ये धमकी देना, ये तोड़फोड़ करना, ये आग लगाना आप जैसे लोगों का काम नहीं है, ये अशिक्षित लोगों का काम है। ये बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जो बीजेपी के हमारे साथी हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं अपने भाई से एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, रूबीना जी आइए। जी, मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उनसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई आप अभी देखिए, मिसाल सामने है, मस्जिद में हमारी अजान जो होती है तो शायद मुश्किल से 5 मिनट की होती है। दिन में 5 बार अजान होती है तो 5-5 मिनट लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब मंदिर में जब आपकी जो होता है, मगर मैं उसको गलत नहीं कह रही भाई, वो आपका अपना धर्म है, वहां पर जो भी होते हैं भजन वगैरह तो वो 1-1 घंटे होते हैं। वो मैडम अभी जो ये बात कह रही थी ना कि बीमारों को तकलीफ होती है, तो ये बात तो आप मंदिर में जो 1-1 घंटे और 2-2 घंटे और पूरे 24-24 घंटे जो भजन वो पूरे दिन, अभी मेरे घर के सामने अभी भी हो रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ। हो रही ना, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। बीमारों शायद अब आपको इस भाषा में ये तकलीफ समझ में आ जाए। शायद रूबीना जी अभी तक तो आपको नहीं समझ में आ रहा था, शायद अब समझ में आ जाए कि जो लोग बीमार होते हैं उनको इस शोर से कितनी तकलीफ होती है। और देश में प्रेम फैला रहे, भाईचारा फैला रहे, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है, भाईचारा तो आज तक आप पेट फैलाते रहे। हम आपको भाई मानते रहे, आप हमें चारे की तरफ काटते रहे। भाईचारा तो आप फैला रहे हैं। आपसी सहमति के साथ ये काम हो जाए, ये मैं अपने भाई से कहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जरा ठीक है, आपने कहना चाहती हूँ। ठीक है, जरा जवाब ले लेते। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल रूबीना जी ने जो बात अब कही है, ये अच्छी बात है कि आप अपनी बात रख सकते हैं।
और मैं एक चीज ये क्लियर करता हूं कि अपनी बात लोकतंत्र में रखनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में आज हम हैं, कल कोई और था, पहले उससे पहले कुछ और लोग थे। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप ये जो बोलते हैं ना कि हम एक के बदले ये करेंगे या तोड़ फोड़ करेंगे या मंदिर पर जाकर कहीं प्रदर्शन करेंगे, ये सरकार से अलग की बात होगी। आप 1.5 मिनट करिए, सरकार का कोई डिसीजन नहीं। 1.5 मिनट में 2 मिनट करिए, सरकार ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया और ये सरकार का आदेश नहीं है, ये जनभावना जो भड़क रही है। आपके लोग पहले आग लगाते हैं और उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। सरकार क्या करे इसमें? सरकार किसके पक्ष में बोले? आप सरकार के पास जाइए, सरकार तो अपना काम करती है। आप, मैं कह रहा हूं, फिर आपको कह रहा हूं कि आप अदालत में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, लोकतंत्र पर विश्वास रखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरकार तो आपकी है भाई, करते हैं, आपका समाज सरकार में है, सरकार आपकी है, आप सही फैसला कीजिए, आप इंसाफ का फैसला कीजिए, जो सही है वो आप कीजिए। सरकार तो आपकी है, आप सरकार में हैं, आप कोर्ट के जरिए फैसला कराइए जो अच्छा सही फैसला है। अगर माइक लगाने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, मुझे तो वैसे बड़ी हैरत हो रही है कि जो मतलब मंदिरों में जो भजन होते हैं और मस्जिद में जो अजान होती है, जो गुलबारी होती है, उससे तो कानों को बड़ा सुकून मिलता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कौन अब इस तरह के लोग हैं जिनको ये शोर लगता है, उन्हें ये शोर लग रहा है, यानी भगवान की पूजा उन्हें शोर लगने लगी, शोर लगने लगी। क्यों परेशान हो रही है हनुमान चालीसा तो से? फिर आप फैसला लीजिए, आप सरकार में आपके पड़ोस के मंदिर में अगर भजन कीर्तन हो रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बीजेपी के साथी से ये बात कहना चाहती हूँ, आप सरकार में हैं, अच्छा रुबीना जी, इंसाफ का फैसला लीजिए। सभी धर्मों की चेतनानंद सरस्वती जी ये सवाल आपसे कर रही हैं, सुनिए ना रुबीना जी, वो ये पूछ रही हैं, आप कह रही थी ना कि पास में मंदिर है, उसकी आवाज होती है, परेशानी होती है, तो अगर आप एक तरफ कह रही हैं कि नहीं जी ये तो बड़ी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मधुर वाणी होती है, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि परेशानी होती है। परेशानी मैंने नहीं कहा, परेशानी नहीं, मैंने ये बताया कि मैडम ने जो बात कही कि मैडम 5 टाइम अजान होती है, सिर्फ 5 मिनट होती है। आप ही कह रही है ना 365 दिन 5 बार 5 मिनट कैलकुलेट करके देखिए। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आप एक बार इस कैलकुलेशन को तो करिए। और फिर सुबह 4 बजे लोग थके हुए होते हैं, लोग बीमार होते हैं, छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ये जिद क्यों? जब हाई कोर्ट का आदेश है तो फिर ये जिद क्यों? उतरवाइए ना। अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो मतलब आपका कोई, आपके सारे अधिकार हैं इस देश में रहने के, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आप किसी कर्तव्य का पालन नहीं करेंगी। आप सब कुछ सरकार पे थोप दीजिए, जोर जोर से चिल्लाइए और कहिए कि सरकार नकारा है, सरकार नहीं करना चाहती। जब हाई कोर्ट का आदेश है और स्वतः संज्ञान ले सकते हैं आप लोग, तब आपने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। ये करने से कोई सलूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन आप लोग निकालना चाहते हैं, फजील जी अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन निकल आए, फजील अहमद साहब सॉल्यूशन क्या निकलेगा बताइए ना? सॉल्यूशन निकल आए, सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो आप पहले से ही उतार लेते। सॉल्यूशन क्या निकलेगा अहमद साहब सॉल्यूशन क्या निकलेगा? एक मिनट जरा रुबीना जी, एक मिनट। हाँ, मैंने शुरू के वक्तव्य में ही कहा कि ये बात महाराष्ट्र से उठी, बंबई से उठी ये बात, और महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने अगले दिन ही बैठक करके ये तय कर लिया कि जो मानक है हम उसी मानक के हिसाब से लाउड स्पीकर बजाएंगे। और धीरे धीरे सभी लोग इसको, जो जहां तक ये मैसेज जा रहा है, लोग कर भी रहे। अब इस पर बहस करने का बहुत विषय नहीं रहा, पर ठीक है। और जो लोग मंदिर में अगर लाउड स्पीकर बजाते हैं उनको भी अपना डेसिमल ठीक कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। और अगर देखिए, अगर हम जाकर के मंदिर में कहें या आप जाके मस्जिद में कहें तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन कोई प्रशासनिक आदमी जाकर के जब कोई बात कहता है तो वो बात बिगड़ती नहीं है, सौहार्द बना रहता है। इसलिए हम किसी मंदिर में नहीं जा सकते, ना कोई आके हमारी मस्जिद में बोलेगा, तो सौहार्द बिगड़ने की बात होती है। लेकिन मैंने आपको परसों भी हम लोगों ने डिबेट की थी और उस दिन भी हमने कहा था कि जिस दिन ये विवाद उठा सबसे पहले महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल आगे आई और उन्होंने बैठक करके ये कहा कि हम मानक के अनुरूप ही लाउड स्पीकर लगाएंगे भी और बजाएंगे भी। ठीक है। और इस पर बाकायदा बहुत से लाउड स्पीकर कम हुए, आवाज कम हुई, लोग धीरे धीरे इसका अनुपालन कर रहे हैं। अभी मैसेज जाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, उसका अनुपालन हो रहा है। चलिए समय के साथ होगा, प्रशासनिक अमला पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही जो लोग हैं या धार्मिक संगठन है वो अपने आप, मैं वही कह रहा हूं, मैं अहमद साहब वही कह रहा हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैसेज आप कह रहे हैं ना कि मैसेज सर्कुलेट होगा, वैसे वैसे लोगों तक बात पहुंचेगी। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जल्द से जल्द पहुंचे, ये इसमें कोशिश होनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ सुभाषपा से प्रवक्ता सुनील जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ओपी राजभर साहब के एक बयान को लेकर के, वो कहते हैं
कि शोर स्पीच महंगाई को लेकर के महंगाई डायन का शोर है। हरकवंशी जी, बिल्कुल पूरी तरीके से आप देखिए कि आप किस तरीके से महंगाई हो रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उसके लाउड स्पीकर लगाकर कोई बताने को तैयार नहीं। आप भाजपा के प्रवक्ता जो अभी हमारे कह रहे थे, आप करना क्या चाहते हैं? जो अगर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि इस तरीके से साउंड जो है अपने मानक के अनुरूप बजाना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको प्रशासन के द्वारा उसको क्यों नहीं कराना चाहते? आप वो वही काम वो जो अगर वो बजा रहे हैं, मस्जिद में बजा रहे हैं, तो उनके आप सामने खड़ा कर रहे हैं उस तरीके का और ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम करें कि आप खत्म करने का काम करें। हाई कोर्ट का आदेश खाली मस्जिदों के लिए नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश तो सभी धर्मों के लिए है। तो सभी धर्मों के लोगों को ये मानना चाहिए कि जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है हम उसका पालन करें। हम ये नहीं कि हम वहां पर और एक लाउड स्पीकर लगाकर हम वहां पर बवाल की स्थिति को पैदा करने का काम करें। ये दोनों धर्मों को समझना चाहिए। ये दोनों धर्म जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस तरीके के बवाल हमारी समझ से शायद होने लगेंगे और आगे होते भी रहेंगे। चलिए, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ये भी बता दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सॉल्यूशन के लिए तो मानी हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन सभी धर्मों को करना चाहिए। खाली इस बात का लेकर नहीं कि कोई बजा रहा तो उसके सामने हम वहां पर एक हारन की बजाय 6 हारन। देवेंद्र प्रमुख जी को जोड़ रहा हूं। देवेंद्र जी, अभी कहा जा रहा है कि महंगाई के बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लाउड स्पीकर का विवाद सामने है। बिल्कुल, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके माध्यम से मिला है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे साथी प्रवक्ता कहीं तथ्य के साथ इस चीज को उठाएं तो हमें शायद जवाब देने में आनंद आता। और रही बात धर्मों की और सरकारों की, सरकार की इसमें क्या भूमिका है? एक पक्ष के लोग मंदिरों में कर रहे हैं, दूसरे पक्ष अरे पेट्रोल पे बात कीजिए सर, वो पूछे सवाल कुछ और आप भी बता रहे हैं। देखिए पेट्रोल पे रूस वाला सस्ता तेल कब आएगा ये बताइए। आज कड़वा 350 रुपए किलो है। अरे सर घी तेल एफएनसी के 200 भिंडी 100 रुपए किलो बिक रही है, 100 रुपया किलो। मैंने पूछा भिंडी इतनी महंगी क्यों भाई? तो बोला यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अरे भाई यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो भिंडी भी यूक्रेन से आ रही है क्या? दूसरे वालों का तो उससे बात कीजिए। देखिए महंगाई, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जिसे मैं कहूंगा, जो अगर बाजार में 200 रुपए 300 रुपए किलो नींबू बिक रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी दुकानें लगाकर 50 बिकवाने का काम करे, इसका विरोध। ये अच्छा सुझाव है आपका, ये बिल्कुल अच्छा सुझाव है। तो हम लोग जानेंगे कि आप जनता को राहत देना चाहते हैं। नहीं, जनता के लिए काम तो सुनील जी आप भी करते हैं ना। मैं एंकर साहब से कहना चाहूंगी कि रुबीना जी आता हूँ। मुझे जाना है। अगर आपको मुझसे कोई आखिरी लाइन पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं जाना इजाजत चाहूंगी आपसे। रुबीना जी, मैं जरा चाहूंगा आप थोड़ी सी देर और बनी रहे हमारे साथ, मैं उसके बाद मैं जरा जल्दी से आता हूं आपके पास। लेकिन देवेंद्र जी जरा महंगाई को लेकर के जवाब दीजिए। ये नींबू सब्जियां, ये बढ़ती महंगाई ये अब संकट में है और इसी जो बुनियादी मुद्दे हैं ना, इनसे ध्यान भटकाने के लिए आप ये लाउड स्पीकर का विवाद लेकर के आए। क्यों ना इस महंगाई का समाधान किया जाए? देखिए महंगाई पर ही अगर हमें चर्चा करनी है तो मैं एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ। डीजल पेट्रोल की बात हम करें, आज भिंडी की बात, हमारे फजीर साथी जो पुराने साथी हैं, हम लोग बड़ी डिबेट। अरे अभी भी आपके साथी हैं, अभी हम बदले थोड़े हैं, वही है। एक दूसरे की बात पकड़ना जानते हैं अच्छे से। भिंडी लाए ढूंढ के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अरे सर तो भूल गए जिन पर सरकार गिर गई थी। हेलो, उसमें भी फजील जी हुआ। अरे सर मैं तो प्याज की भी याद दिला, अटल जी के जमाने में प्याज भी 100 रुपए किलो हुई थी। नहीं, मैं उस चीज से नहीं कह रहा। मैं अब से 15 साल पहले मैंने नाम लिया कि कांग्रेस की सरकार क्यों चली गई थी दिल्ली से, या अदर्स और प्रदेशों में क्या हुआ था। ये स्थिति जो है ये तो आज प्रत्यक्ष में हमें साबित करने की जरूरत नहीं कि यूक्रेन का असर जो है, यूक्रेन का आपने नाम लिया, क्या पूरा वर्ल्ड अछूता है इससे? क्या सर भिंडी भी यूक्रेन से आ रही है क्या? तो भिंडी यूक्रेन से आ रही है क्या? अनिल जी, अगर 3 घंटे की डिबेट्स भी हम इस पर करें तो वो समय भी कम पड़ेगा। अच्छा पेट्रोल पे ही बात कर लीजिए। मैं ये कहता हूं, अगर यूक्रेन की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अच्छे आप शानदार नेता भी हैं और अच्छे प्रवक्ता भी हैं जो बात बोलते हैं, तथ्य के साथ बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अब पूरे वर्ल्ड में कोई चीज बची है? अमेरिका जैसे देश की कमर टूटी पड़ी है, उसे अपनी औकात का पता लग गया, दूसरे के घर में लड़ाई कराकर उसका परिणाम मिल गया। नहीं, ये इस सवाल का जवाब दीजिए ना देवेंद्र जी कि ये असल मायने में महंगाई से भटकाने के लिए मुद्दा है क्या लाउड स्पीकर का, और इसका काउंटर कीजिए जरा। अगर नहीं है तो बताइए ना कि क्या है इसमें वजह। मैं आता हूं सुरेंद्र जी, मैं आता हूं। लाउड स्पीकर पे बात कर रहे हैं आप मुझसे। लाउड स्पीकर के लिए हमारी बहन जो बोल रही थी
अरे महंगाई वाली बात भूल जा रहा है, महंगाई नहीं, वो हो गया जमीर जी, हो गया, ठीक है। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो जिस थाने में, जिस क्षेत्र में और जिस कानून में इसकी शिकायत हो सकती है, बिल्कुल इसकी शिकायत करें। सरकार का जो काम है वो होगा निश्चित। लेकिन आप ऐसे बेहुदा बयान देकर माहौल खराब ना करें। आप लिखित में दीजिए, रिटन में दीजिए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। सरकार आपके साथ है, सरकार लोकतंत्र से चलती है, सरकार संविधान से चलती है, ठीक है। सरकार किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। सरकार की जिम्मेदारी है 135 करोड़ लोगों के। अच्छा, जरा रुबीना जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। रुबीना खान जी, अब सवाल तो ये है, समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट माने, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि कह रहे हैं, और खास करके आजम खां के जो साथी हैं, उनके साथ के जो लोग हैं, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिमों की हितैषी नहीं है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो आप समाजवादी पार्टी के जो प्रभारी हो, आप उनसे ये बात पूछिए, इसका जवाब तो वो देंगे। मेरा जवाब तो बस वही था कि जो बात हुई और बात अच्छी हुई, और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वाकई में उन्होंने सही कहा कि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट जो है वो इसको सुलझाएगा। और मैं किसी अब आगे ऐसे बयान तो नहीं देंगे ना? आगे ऐसे बयान तो नहीं देंगे आप? देखिए, मैंने बयान गलत नहीं दिया है। मैं बयान को बिल्कुल गलत, मैंने सिर्फ इतना कहा। देखिए, आप तो टकराव वाली स्थिति लाना चाह रही हैं। आप तो कह रहे हैं कि मंदिरों के बाहर हम कुरान का पाठ करेंगे। कौन गाली दे रहा है रुबीना जी? अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं पलट के गाली दूंगी। देखिए, सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्योंकि मुझे अभी जाना है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आप लोग हमें छेड़ोगे तो जाहिर सी बात है। कौन छेड़ रहा है? कौन छेड़ रहा है? किसने आपको? हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको कैसे लगता है कि आपको छेड़ा जा रहा है? आप हमारे मस्जिद के सामने ये कहोगे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है हमने कहा किसी ने नहीं कहा। इतने सारे मगर उनकी कविताओं में होता है, हिंदू का ये कहना है कि मंदिर में आओ, और मुस्लिम का ये कहना है कि मस्जिद में आओ, और ईसाई ये कहता है कि गिरजा में आओ। तो सिखों का बुलावा है कि गुरुद्वारे में आओ। क्यों सुनी गौर से तो आई ये सजा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, काबा हो या काशी, तुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? तेरा काम है सज्जा करना, तो कहीं भी कर, बस सज्जा कर। अरे ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ आप प्यार की बात, सौहार्द की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि छेड़ोगे तो चूड़ियां नहीं पहनी है। ये समझ नहीं आता है। नहीं, हम लोग बेगैरत नहीं है ना। बेगैरत थोड़ी ना है। कोई हमारे थप्पड़ मारेगा, कोई हमें किसने मारा आपको? कोई हमें गाली देगा तो हम उसका जवाब देंगे। हम सबसे प्यार करते हैं, सबका आदर करते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। मैं फिर वही बात बताऊंगी, जब भगवान के बारे में गलत बात बोली थी तो मैं ही पहले मुस्लिम महिला थी जिसने के बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। जी, अच्छा, मुझे खिलाफ तक उसकी जबान काटने तक की मैंने बात कह डाली। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया रुबीना खान जी, आप जुड़ी हमारे साथ। लेकिन सुनील और अरवंशी जी, इस तरीके के स्टेटमेंट क्या समाज के अंदर टकराव की स्थिति नहीं बनाते हैं? क्या स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल, पूरी तरीके से समाज में इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के धर्म को लोगों को समझना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम होड़ लगा दे उसमें। दोनों लोगों को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अब जैसे कि नमाज के टाइम पर अगर लाउड स्पीकर लगा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में 6 लाउड स्पीकर लगाकर उस पर बजाने का काम करें। वही हम माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जिसे कहना चाहते हैं कि आप इसको किस ओर ले जाना चाहते हैं। आप देश में आज महंगाई कितनी है, आज हर व्यक्ति परेशान है, आज जो गरीब तबका है एक वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज होता जा रहा है। आप उसके बारे में सोचिए। आप देश किस ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आप धर्म की तरफ मत मोड़ने का काम करिए। धर्म देश सभी धर्मों के लोगों का है। जो भी आपका, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहाँ पर सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सभी इस देश के लोग जो है निवासी हैं। आपको उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। जो कानून ठीक है, मैं चित्रानंद जी को जोड़ रहा हूँ। चित्रानंद जी, ओपी राजभर साहब ये कहते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो मुद्दा है ना लाउड स्पीकर का, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये बीजेपी की देन है, महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए। ऐसा लगता है क्या? सुनिए जरा। मैं आपके न्यूज चैनल पर पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि 2020 में एक घटना घटी। करिश्मा भोसले नाम की एक बच्ची
बराबर की मस्जिद में गई और उसने कहा कि लाउड स्पीकर को आप कम कर लीजिए, मेरी माँ बीमार है। आप जब एक गलती को आश्रय देते हैं तो उसके बदले में दूसरी गलती होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है और समाज इस स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है कि वो आपस में लड़ने लगता है। आज जो स्थिति, जिस तरीके से रुबीना जी बात कर रही हैं, जिस तरीके से रुबीना जी कह रही हैं कि हनुमान चालीसा से दर्द होता है, दर्द तो उन लोगों को भी होता है जिन्हें सुबह आप 4 बजे बिना उनका धर्म नहीं कहता है कि वो इसको सुने, लेकिन आप उन्हें जबरदस्ती सुनवाते हैं और तैयार नहीं है ना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए, ना हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए। आपका कहना है कि सरपंचों की राय सर माथे पर पत्ताला वहीं गिरेगा। भाई हम तो अपना लाउड स्पीकर बचाएंगे, लेकिन 100 करोड़ हिंदू को ना तो हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है, ना कांवड़ यात्रा निकालने का अधिकार है, ना जागरण का अधिकार है, क्योंकि 70 साल से इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। और अब हिंदू प्रतिकार करना, अब ये नहीं कि सरकार किसके, हिंदू प्रतिकार करना सीख गया है। इससे आप लोगों को तकलीफ है, इसलिए रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर हमला होता है, जहांगीरपुर में हमला होता है, आज पुलिस पर पथराव होता है, पुलिस के लोग घायल होते हैं, लेकिन इससे इतर आप अपना ही राग अलापते रहेंगे। ये जिद समाज को जिस ओर ले जा रही है वो हम सबको सोचना होगा। अगर हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, अगर हम इस देश में एक साथ रहने की बात करते हैं, तो या तो सबको समान अधिकार या किसी को भी नहीं, इस पर चलेंगे तो देश आगे चलेगा। अन्यथा जो कुछ हो रहा है, चूड़ियां रुबीना जी ने नहीं पहनी है और मैंने तो देखिए पहनी ही नहीं है, मैं तो पहनती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो चूड़ियां किसी ने नहीं पहनी है। आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो इस भाषा का प्रयोग इधर से भी होगा, फिर आपको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है कि हमें एक समझदार नागरिक की तरह, जिस तरीके से संविधान ने हमारे कर्तव्य अधिकार निर्धारित किए, उसी तरीके से कुछ कर्तव्य निर्धारित किए। हमारे अधिकारों की सीमा वहां समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे के अधिकार प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें संविधान में अपने कर्तव्यों को भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। फजील साहब, अब ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर का जो हंगामा हुआ है ना, इसी का नतीजा है कि दिल्ली में हंगामा हुआ, दिल्ली में आगजनी हुई, दिल्ली में हिंसा होती है। लेकिन अब ये स्टैंड लेने की क्या जरूरत नहीं है कि जो पत्थरबाज हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए, उनका खंडन करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, उनके खिलाफ आकर के खड़ा होना चाहिए। फजील साहब, देखिए, पत्थर कौन मारता है? हाँ। भूत पिशाचे ना पत्थर मारते हैं। जो मानव होंगे वो तो पत्थर नहीं मारेंगे, वो तो प्रेम करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि इतना हनुमान चालीसा पढ़ा जाए देश के अंदर कि भूत पिशाच भाग जाए, कि चले जाए सब जहां से आए हैं। हमको हनुमान चालीसा से कोई चालीसा का पाठ होता है तो हनुमान चालीसा से कोई आपत्ति नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम कहा है। उन्होंने कहा था निश्चरहीन करूं हम तो कह रहे हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम कहा है। हम तो चाह रहे हैं कि हनुमान चालीसा गली गली, अब देखिए जब हम हमको भी नहीं बोलने को खत्म कर देंगे। अच्छा, अब हमको भी नहीं आप बोल रहे। फजील साहब, हाँ, ये दीदी हमारी जो है ना, इनको कोई आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, कभी अपने आप को दंगाई बताते हैं, कभी कहते हैं कि हम भूत प्रेत हैं। हम आपको तो भूत प्रेत कह नहीं रहे। नहीं, आप कह रहे थे घर तोड़े जाते हैं, हमारा भी घर तोड़ देंगे। दंगाइयों के घर तोड़ रही है सरकार, आप अपने को उसमें शामिल कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है सर, सुनिए ना फजील साहब, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर पथराव हो जाता है। किसी दुनिया के किसी देश को, मैं तो कह रहा हूं ना, भूत पिशाच पत्थर मारते हैं, मानव थोड़े मारते हो, किसी धर्म के हो, धर्म कोई हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि वो मानव है तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। मार रहे पत्थर, देखिए हम तो पिटने वाले लोग हैं, हम तो पत्थर खाने वाले लोग हैं। हमें अपने ही देश में कहाँ अधिकार है शोभा यात्रा निकालने का? हम शोभा यात्रा निकालेंगे, हमारा सर फूटा हुआ मिलेगा, हम सर पे पट्टी बांध के घर जाएंगे। कोई बच्चा, शिवम नाम का कोई बच्चा हॉस्पिटल में तड़प रहा, वेंटिलेटर पे तड़प रहा होगा। आप तो पत्थर, आप तो आपके यहाँ तो भूत प्रेत होते हैं, आप पत्थर बरसाएंगे। ठीक है फजील साहब, कोई पत्थर नहीं मार रहा। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? आज पुलिस प्रशासन पे पथराव हुआ है, आज तो जहांगीरपुर नहीं तो स्टैंड। अच्छा ठीक है, एक मिनट, चेतना पहले हनुमान चालीसा फजील साहब शोभा यात्रा निकालिए। तभी तो निकल के आ रहे हैं, हम तभी निकल के आ रहे हैं, पहले
निकलेंगे फिर कोई तभी तो पत्थर पता नहीं चलेगा मारेगा। कौन कौन है। हनुमान हम चालीसा स्टैंड तो क्यों नहीं ले पा प्रभाव रहे है, थे? हाँ, हर मोहल्ला में हनुमान चालीसा होना चाहिए। तभी तभी तो और निकल 5 निकल वक्त के आ होना रहे चाहिए, हैं। वो होता है अच्छे से होना फजील चाहिए। साहब, होता और है। सबको एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अब लाउड स्पीकर पे अब होने लगा, अरे सबके भूत घर में पिशाच होता तो है। हमको भी परेशान करता है, सबको परेशान करता है भूत पिशाच। हाँ। हम तो तो वो हनुमान चालीसा इसीलिए पढ़ने पढ़ से रहे हैं जरा कि सा वो भी निकल नाराज निकल नहीं के है, बाहर आए। और ना हमको कोई तकलीफ है, और इसीलिए किसी पढ़ रहे मुसलमान हैं को कि निकल तकलीफ निकल नहीं के है। वो भूत प्रेत पिशाच बाहर आए और उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब फिर देखिए आप चले गए दूसरी तरफ। नहीं, मैं तो, आप कह रहे हैं भूत प्रेत है नहीं, वो। अच्छा ठीक है फजील साहब, लेकिन अरे क्या हम क्या कह रहे स्टैंड नहीं भूत लेना चाहिए पिशाच क्या? हनुमान जी ने खत्म करेंगे उसको, आप ही महावीर कह रहे हैं उसको ना। समाप्त करेंगे। आप मान रहे हैं ना? मान रहे हैं आप? पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वही मैं कह रहा हूँ। अरे सब पीरा जबत निरंतर हनुमत बीरा। देखिए कितनी अच्छी बात है। आवे जो मन कर्म वचन जो ध्यान लावे। हाँ, देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं प्रमुख जी। हाँ। अब ये बोल रहे हैं तो हम इनको कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये सुनील जी जो है, सुनील जी हिंदू नहीं है, इनको हिंदू नहीं मानते। नहीं तो वो कहाँ इनके पत्थर है? इनसे आप भड़क रहे हैं। सुनील जी से पत्थर और ये करवा पीला दीजिए। गमछा, ये आप सुनिए, चाहते हैं ये सुनील जी पीला भी गमछा पत्थर डाल लिए, मारे। तीन से आप भड़क आप रहे हैं। चाहते हैं प्रमुख जी सुनील जी भगवा भी पहने, सुनील जी तीन से आप पत्थर खुश हो मारे। रहे हैं। ये भी तो हिंदू है। सुनील जी हिंदू नहीं है, सुनील जी आपको लेकिन इनके ऊपर आप सुनील जी इनसे सावधान कितना रहिए नाराज इनसे। है। सुनील जी अरे भाई, फजील साहब से आप सावधान रहिए। मानव भूत मानव प्रेत एक बनाना चाहते हैं समान, आपको। जिसका जहां धर्म जहां मजहब जिसकी जो आस्था है, हाँ। अपनी आस्था का सम्मान करते हुए लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारे कुरान कहती है अपने दीन पर रहो, दूसरे की दीन की इज्जत करो। दूसरे के अब दीन पे कहा पत्थर इसमें, बरसाओ। अब इसमें अरे पत्थर, वो मुसलमान नहीं, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई नहीं, है, ऐसे वो कैसे? दानव कोई है, अकरम है, कोई वो दानव कोई है। चिकना हम है, तो पता नहीं गांधी क्या के क्या लोग नाम, हैं, सोनू हम तो चिकना एक और गाल ये पे कोई और वो थप्पड़ कितने मारता है नाम तो निकल दूसरा के गाल सामने दे आ देते रहे हैं कि लो भाई इस पे भी मार कैसी लो। बात कर रहे हैं आप? हम तो वो लोग हैं, यही इस्लाम पांच- सिखाता है, उनकी यही माँ गांधी बता रही है, सिखाते वो हैं। 5 वक्त के नमाजी हैं। वो जो सोनू चिकना है, उनकी माँ बता रही 5 वो गोली चला रहे हैं। उनकी माँ बता रही है वो अभी 5 तो वक्त के अदालत नमाजी तय करेगी ना कि हैं। गोली अब कौन नमाज पढ़ के चलाया। आप लोग ये अभी सिखा, आपके हमारे कहने से नहीं होगा, नहीं ये ये अदालत तो को तय करने प्रशासन दीजिए कह कि रहा है, गोली उनकी कौन माँ कह चलाया। रही है। अदालत को तय करने दीजिए। उनकी माँ कह रही इस है कि देश हाँ, में उसने संविधान गोली है, चलाई। अदालत है, उनकी पुलिस है, माँ कह रही सबका है कि अपना काम हमारे है। बेटे ने माँ को गोली चलाई। किसी को कुछ भी उनकी कहने की माँ कह जरूरत रही नहीं है, है। उनकी माँ अदालत कह को रही तय है। करने दीजिए कि कौन सही और कौन गलत है। हमें अदालत पर भरोसा है, देश में अदालत है। अदालत तक ये अदालत जाने देश से चलता पहले ही है। तो पथराव हुआ कानून- है आज नहीं, ये विश्वास होता अदालत तो तय जाने करेगी। देते। अभी हम निर्भय आप होके नहीं जाते तय अदालत करेंगे, में, अदालत में तय करने तभी तो दीजिए कि कौन पथराव दोषी हुआ है, है। कौन अच्छा, निर्दोष ठीक है। है। इसीलिए तो पथराव हुआ है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख साहब, अब ये बड़ी चुनौती है, जैसा लाउड स्पीकर का हंगामा हो रहा है ना, टकराव की स्थिति और अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे सबक लेकर के क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर नजर बनाए हुए है क्या? कहीं आगे ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए पहले से। हाँ, मैं स्पष्ट करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन मिला आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम आया। जो दिल्ली में घटना घटी है उससे सीख सबको लेनी चाहिए। और मैंने एक बयान भी सुना था 2020 की डिबेट से लेकर अवर तक कई बार दिल्ली में लोगों ने एक मांग रखी थी कि हमें भी उत्तर प्रदेश जैसा नेतृत्व चाहिए। हरियाणा में एक घटना घटी, निकिता बेटी की हत्या हुई, हमें भी उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और बड़ी बात यह हुई कि 36 साल बाद उत्तर प्रदेश ने इतिहास दोहराया कि योगी जी को दोबारा मौका मिला। प्रत्यक्ष हो, कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश जैसा शासन दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं चैनल पर बैठकर, दुनिया की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया विकसित देश है और उसका एक डेप्यूटेशन आकर जब कहता है कोरोना काल में कि इतनी बड़ी आबादी के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कानून की तो बात अलग कीजिए कि कोरोना काल में वैश्विक महामारी में ठीक है, जहां विकसित देशों की और उम्मीद भी यही है कि व्यवस्थाएं बनी रहें और सीख लेकर के सरकार इस पर कम से कम नजर बनाए। लेकिन ऐसे बयानों को लेकर के निंदा भी करने की जरूरत है और इस पर अगर कठोर से कठोर कार्रवाई हो तो ये भी तय किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र से शुरू हुई ये जंग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। देश के कई राज्यों के अंदर इसको लेकर के हंगामा नजर आ रहा है, लेकिन शोर इसका दिल्ली में भी नजर आता है, जहां पर शोभा यात्रा पर पथराव होता है। लेकिन अब ऐसे में लाउड स्पीकर का विवाद का हल कैसे निकलेगा? क्या इसमें प्रशासनिक अमला क्या अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंच करके लाउड स्पीकर उतारने के लिए काम करेगा, या निगरानी इस पर तय की जाएगी कि कितनी मात्रा में क्या उसकी वॉल्यूम रहेगी? ये सब चीजें क्या निगरानी में रखी जाएंगी और इस पर कोई समाधान के तौर पर कोई कदम उठता हुआ देखा जाएगा? पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।